हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम दर्शन चैप्टर का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दर्शन योग दर्शन देखने वाले हैं। आपको सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति, व्याख्या, लक्षण वगैरह और आपको जो जो इंट्रोडक्टिव पार्ट उसमें ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो। देन आपको इसके प्रवर्तक, पर्याय वगैरह भी लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। इसके पर्याय है शेषवर, सांख्य। सांख्य की वजह से पर्याय में आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए शेषवर सांख्य योग दर्शन का पर्याय है। अच्छे से याद रखना। इसके ग्रंथ टीका, इस पर योग सूत्र लिखा गया है जिसमें 195 सूत्र हैं। और इसके टीकाकार हैं विज्ञान भिक्षु। इन्होंने योग वर्तिका लिखी। भोजराज, इन्होंने भोजवृत्ति लिखी। जो योग सूत्र है उनको चार पद में डिवाइडेड है। सबसे पहले समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद एंड कैवल्यपाद। सो इसका परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं। आस्तिक दर्शन का महत्वपूर्ण दर्शन है। मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है योग दर्शन ने। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के 25 तत्व और एक एक्स्ट्रा ईश्वर तत्व से 26 तत्व को माना है। चित्तवृत्तियों का निरोध रोकना ही योग है। चित्तवृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग बताए गए हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। नाउ इसके प्रमुख बिंदु 7 है टोटल। फर्स्ट इस प्रथम सूत्र, जो मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इसका प्रथम सूत्र है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। चित्त वृत्ति के प्रकार, इन्होंने जो प्रमाण माने हैं वो ईश्वर की व्याख्या, समाधि के भेद, अष्टयोग एंड अष्टयोगिक सिद्धि, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस पर SQ 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। सो अगर आपको 5 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है तो आप इसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति वगैरह दर्शन का थोड़ा बहुत लिखने के बाद, उसके प्रवर्तक, पर्याय वगैरह लिखने के बाद ही ये सारी इनको फिर सब हेडिंग डाल के आप लोग एक्सप्लेन करना। सो देखते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट सिद्धांत, फर्स्ट है इसका प्रथम सूत्र है इसका योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को निरोध मीन्स रोकना ही योग है। चित्त वृत्ति के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। ये थोड़ा स्टाइलिश है तो देखना। क्लिष्ट क्या होती है? जिससे पूर्ण जन्म होता है, और अक्लिष्ट जिससे पूर्ण जन्म नहीं होता, मीन्स मोक्ष होता है। नाउ इसने जो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, मीन्स मे भी आप लोग दोषी है। ये भी ईश्वर की व्याख्या, लोक के कर्मफल और कर्मफल से जुड़ी वासना से रहित पुरुष को ईश्वर कहते हैं। समाधि के भेद, यहाँ पर ईश्वर की व्याख्या, इट्स एंड, आप लोग बड़ा के भी लिख सकते हो। लेकिन समाधि के भेद, समाधि के 4 टाइप्स बताए गए हैं। सब फर्स्ट इज सवर्तक को ऐड कर लेना। सवर्तक, निर्वितक, सविचार एंड निर्विचार। सवर्तक देखते हैं। सबसे पहले, जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है उसे सवर्तक कहते हैं। निवर्तक, जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता। इसके बस अपोजिट ही करना है आपको। सो इजी। नेक्स्ट इज सविचार, 3rd नंबर। सविचार, ये परमात्मा का भान ना होना। आई डोंट नो, ये भान ही लिखा था बुक में। निर्विचार, परमात्मा का भान होना, भान हो। अष्टयोग बताए गए हैं, हमको डिटेल में देखना है। बस इसके नाम ही याद रखने हैं आपको। जैसे ये करना है करो, आपको अगर ट्रिक्स वगैरह से याद करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। इसको सबसे पहले देखते हैं। अष्टयोग में एक में से फर्स्ट इज यम। आप ऐसे फटाफट पढ़ोगे तो भी आपको ऐसा याद हो जाएगा, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम। इसे फास्ट पढ़ने से भी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसे भी जल्दी करने से याद ही हो जाएगा। यम में 5 टाइप्स हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये हमने इन सब की मीनिंग अष्टांग हृदय में भी देखा है डिटेल में, तो यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। नियम, शौच, सफाई, संतोष, तप, स्वसाध्या, ईश्वर प्रणिधान। अगर आप इसको बहुत समझने की दिल से कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको बस लिखना है पेपर में, तो आप बस इसको नाम याद रख लो। आसन से निश्चलात्मक सुख प्राप्ति होती है। प्राणायाम, जो श्वास प्रश्वास की श्रृंखला होती है, मीन्स हमारी ब्रीदिंग पैटर्न जिसे बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रत्याहार, इंद्रिय विजय की स्थिति, इसको प्रत्याहार बोला गया है। धारणा, चित्त को किसी विषय में बांधना। मेडिटेशन टाइप सा कुछ। ध्यान, धारणा के ज्ञान का एक सा रहना। समाधि, ध्यान में जो ज्ञान हुआ है उसका एक सा रहना। यह हमारे अष्टांग योग होते हैं। अब हम देखेंगे अष्टयोगिक सिद्धि, ये भी बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है।
सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। इनको पहले 2-3 बार आप ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ोगे तब याद होंगी। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, विषयत्व और यात्रकामा वासित्व। ऐसे आप 2-3 बार में इसको फटाफट पढ़ोगे तो भी याद रह जाएगा आपको, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सो देखते हैं अणिमा क्या है। अणिमा अपने शरीर को सूक्ष्म कर पाना, माइन्यूट, एकदम छोटा। लघिमा अपने शरीर को हल्का कर पाना, एकदम लाइट वेट। महिमा अपने शरीर को बड़ा कर पाना। लघी, लघु, अणि, अणु, मही, महात, इससे बड़ा, छोटा, माइन्यूट, इस टाइप से हमको नाम से ही समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट है प्राप्ति, इष्ट पदार्थों को प्राप्त करना, कर पाना। प्राक्रम्य, इच्छा पूरा कर पाना। विषयत्व, प्राणियों को वश में कर पाना। ईशितृत्व, ऐश्वर्य संपादन कर पाना। ऐश्वर्य संपादन कर पाना। ऐश्वर्य मीन्स लग्जरी, बहुत जगह मिलेगा आपको ये क्रिया में भी। यात्रकामा वासित्व, संकल्प को पूरा कर पाना। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं आयुर्वेद से। योग दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। चिकित्सक के लिए प्राणायाम का वर्णन दोनों में किया गया है। जो प्राणायाम बताया गया है अष्टांग योग में, वो आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद में अष्टयोगिक स्थितियों का समर्थन है, मतलब प्राणायाम और अष्टयोगिक स्थितियाँ जो हमने अभी देखा है वो दोनों में भी है। सो हमारा यहाँ पर योग दर्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो चुका है। होप इट विल बी ईजी एंड इंटरेस्टिंग। आप इस सबको अच्छे से करना एंड लास्ट में हम सारे दर्शन का कंपैरिजन देखने ही वाले हैं। सो डोंट वरी, एंड आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा देर तक याद रख पाओगे। एंड या इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गिव अ थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।